यूके को, यूनाइटेड किंगडम को कहिए, आप पीछे हो जाइए, आपकी इकोनॉमी गिर रही है, आप जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट अब रहे नहीं हैं, कुछ आपका इम्पैक्ट दुनिया में है नहीं, तो क्यों ना आपकी जगह इंडिया बन जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर। यूके को अपनी परमानेंट सीट वीटो का राइट इंडिया को दे देना चाहिए, क्योंकि इंडिया का ये हक बनता है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन के बाद अब खुद संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भी भारत को परमानेंट सदस्यता दी जाने की बात कह दी है। फॉर्मर चीफ रह चुके हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, इन्होंने ये बात बोली है कि इंडिया की परमानेंट सीट बिल्कुल होनी चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार मत करो। इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है, लेकिन इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड है। इससे पहले फ्रांस और दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति एलॉन मस्क ने भी भारत की परमानेंट सीट की बात कही थी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए इसे परिपक्व, अत्यधिक सम्मानित सदस्य और अलग अलग पहलुओं में अग्रणी बताया। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इंडिया न्यूज। दोस्तों, यूएनएससी के एक्स चीफ ने कहा है कि यूके को अब वीटो पावर इंडिया को दे देनी चाहिए, क्योंकि यूके वीटो पावर का यूज़ नहीं कर रहा है। पिछले 32 सालों में एक भी बार यूके ने वीटो पावर का उपयोग नहीं किया है, और इंडिया अभी वीटो पावर का असली हकदार भी है। तो क्या बात करें पाकिस्तानी मीडिया। यूनाइटेड किंगडम अपनी कुर्सी छोड़े यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ही हो चुकी है काफी वायरल, क्योंकि किसी छोटे आदमी ने नहीं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो फॉर्मर चीफ है, यहाँ पे आप पूछोगे वेट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ भी होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, बदलते रहते हैं। तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अगर एक्स प्रेसिडेंट आपको ये कहता है दुनिया के सामने कि इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा हकदार है सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट का, और यहाँ तक कि यूके को ये चाहिए कि वो अपनी सीट ऑफर कर दे इंडिया को, तो ये एक बड़ी खबर है। यूके ने, आप जान के हैरान हो जाएंगे, 1991 से जब से यूएसएसआर टूटा है, यूके का सबसे बड़ा खतरा क्या था यूरोप में? ऑब्वियसली यूएसएसआर। जैसे ही यूएसएसआर टूट गया, यूके को देखिए वीटो यूज करने की आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि दुनिया के बाकी अफेयर्स की अगर हम बात करें तो यूके बिल्कुल यूएसए को फॉलो करता। इस वक्त आप बाकी कंट्रीज को जब आप पीछे रख दें तो इंडिया वाकई फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन थर्ड बड़ी पावर है, थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड ये कहा जा रहा है, ये कहा गया इसके अंदर। तो फिर ये भी स्टेटस चेंज हो गया। एक तरफ ये यूएनएसए की सीट के लिए कह रहे हैं, साथ ही वो इसको ऐसे भी कह रहे हैं इंडिया को। 5 होते हैं परमानेंट मेंबर, यूके, यूएसए, चाइना, फ्रांस और ऑफ कोर्स यूएसए, और बाकी 10 होते हैं अस्थायी मेंबर्स, टेम्पररी मेंबर्स। ये मेंबर्स मैक्सिमम 2 सालों के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रहते हैं और फिर बाद में उनकी जगह जाती हैं नई कंट्रीज। इंडिया इसी तरीके से रह चुका है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर टेम्पररी बेसिस पर। पाकिस्तान बहुत ही जल्द बन जाएगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर 2 साल के लिए। तो इसी तरीके से एक साइकिल चलती रहती है। तो यूके है, उसने 30 इयर्स में अपना वीटो का हक इस्तेमाल ही नहीं किया। तो अगर कोई कंट्री वीटो पावर रखता है, परमानेंट मेंबर है, तो उसको कभी ना कभी तो अपना वीटो पावर कहीं ना कहीं यूज करना चाहिए ना। कोई वहां पे रेजोल्यूशन आती है, उसमें आपने यस और नो करना है, तो आपको अपना वीटो पावर यूज करना चाहिए, क्योंकि यही तो आपके पास ताकत है। तो ये भी बात कही जा रही है कि ये तो नाकारा हो गया है। 33 सालों से अगर एक देश यूके ये वीटो इस्तेमाल नहीं कर रहा, एक्चुअली फ्रांस के बारे में भी कहा जाता है, आप एक बार वो कह सकते हैं कि यूके की बात हो रही है तो फ्रांस को भी अपनी परमानेंट सीट क्यों नहीं छोड़नी चाहिए? कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये कहते हैं कि दोनों यूके और फ्रांस को छोड़ देनी चाहिए अपनी सीट। रीजन इसका बहुत ही सिंपल है, इनको सीट की आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड फॉर इट। क्या ये वीटो इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं इस्तेमाल कर रहे। अगर आप वीटो इस्तेमाल नहीं कर रहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो व्हाट आर यू डूइंग देयर? कि अगर इंडिया की इस वक्त जो हैसियत है वो ना होती, इंडिया का इस वक्त जो स्टेटस है दुनिया में, वो अगर ये ना होता, इससे नीचे होता, और इंडिया इस काबिल ना होता कि वो यूएनएससी की सीट के लिए जो है उसको कहा जाता, तो फिर तो हम ये कह सकते थे देखें ये तो इंडिया का कोई है ही नहीं इसमें, तो ऐसे ही इन्होंने मुंह उठा के ये बात कह दी, ये तो क्योंकि ये हिंदू हैं या ये इनका ताल्लुक इनकी फैमिली का
वहाँ से है बैकग्राउंड, तो इसलिए इन्होंने ये बात कह दी। हम ये बात इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इंडिया का ऑलरेडी स्टेटस वो बन चुका है, और ये बात कही जा रही है कि इंडिया को अगर यूएनएससी की सीट नहीं दी जा रही तो ये उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, बात ये है। तो इसलिए उनका ये कहना फिर जोर रखता है। भारत को हर हाल में सुरक्षा परिषद का परमानेंट सदस्य बनाना होगा। अच्छा, सिर्फ यही बात नहीं, उन्होंने कहा है कि इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड है, और इसमें ये कि रशिया और यूरोपियन कंट्रीज और कुछ ऐसे कंट्रीज, क्या वो उनको भूल गए या उनको पीछे छोड़ गए? तो मसला ये है कि जब हम रशिया को देखते हैं तो वहां पर जो है वो जंग लगी हुई है, तो ऐसा कंट्री जहां पर जंग लगी हो उसका वो स्टेटस नहीं रहता है। और आप नोट करिए, जब से यूएसएसआर टूटा है ना, तब से यूके और फ्रांस, यूरोप की दो बड़ी शक्तियां, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स, दोनों के पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट, मगर वीटो करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ये बात किसने कही है? वो है किशोर महबूबनी। अब किशोर महबूबनी को जब आप देखते हैं तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो रह चुके हैं यूनाइटेड नेशंस में बिटवीन 1984 एंड 1989। फिर इसके अलावा वो 1984 से 1998 से 2004 तक भी रहे, और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वो बिटवीन 2001 एंड 2002 रहे। तो देखिए, जो यूनाइटेड नेशंस की सीट्स हैं उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उनको पास वीटो पावर होती है, और जो वीटो पावर है वो किसी भी दुनिया के बड़ा कोई भी इशू जब यूनाइटेड नेशंस में यूएनएससी में पहुंचेगा तो उसके पर उनको हक हासिल होता है कि वो वीटो पावर यूज़ करें, और अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो रही है उसको नल एंड वॉइड कर दें। अगर कोई नल एंड वॉइड हो रही है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई तनाज़ा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी चल रहा है, तो उस कंट्री को जो कि परमानेंट मेंबर हैं 5, उनको ये राइट हासिल है कि वो अपना वीटो यूज़ करें और अपने मुताबिक जैसे वो समझते हैं वो करें। अब देखें, इसके अंदर ये सवाल किया जाए कि पाकिस्तान क्यों नहीं, पाकिस्तान को भी वीटो मेंबर बनाया जाए। तो देखें, पहली बात तो ये कि वीटो मेंबर बनने के लिए दुनिया की बड़ी पावर बनना पड़ता है, तो पाकिस्तान तो उस वक्त बन सकता है वीटो मेंबर जब वो इतनी बड़ी पावर बन जाए। हाँ, पाकिस्तान मेंबर बन गया है और वो 25 और 26 के लिए, और इंडिया अगर नेक्स्ट ईयर में यूएनएससी का मेंबर बना दिया जाता है, बन जाता है, तो उसी वक्त 2025 में पाकिस्तान भी मेंबर बन रहा है, परमानेंट मेंबर नहीं। पाकिस्तान के पास जो है 2 इयर्स के लिए आती है, ये आपको पता है ना, ये मेंबरशिप ये रोटेट होती है, एवरी ईयर जो होता है उसमें रोटेट होती है और 2 इयर्स के लिए आती है। तो पाकिस्तान के लिए ये मेंबरशिप 2025 और 2026 के लिए आ गई है। भाई, यूके के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो तो अपना सर पकड़ के बैठ गए, उन्होंने वो जो मैंने एक मिसाल पहले भी दी थी कि सर मुंडाते ही ओले पड़े, कुछ उस किस्म की सिचुएशन उनके सामने आ गई है। एक तो वो जैसे ही बने हैं, इलेक्ट हुए हैं, तो उसी के साथ वहाँ पर जो घमसान का रन पड़ा है यूके के अंदर,